हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। यूके ने जहां पर इमिग्रेशन को बहुत मुश्किल बना दिया है, वहीं पर दुनिया के और कंट्रीज ने इमिग्रेशन को आसान कर दिया है। यानी वहां पर आप मूव कर सकते हैं बगैर जॉब ऑफर लेटर के, अपनी पूरी फैमिली के साथ 1 साल के लिए रह सकते हैं। इसके बाद इस वीजे को आप 2 साल के लिए एक्सटेंड भी कर सकते हैं। वहीं उस कंट्री के अंदर रहते हुए आप जॉब जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। बिजनेस सेटल करते हैं तो बिजनेस वीजा या एंटरप्रेन्योर वीजा में भी आप अपने वीजे को ट्रांसफर कर सकते हैं। आज हम जिस कंट्री की बात करने वाले हैं वो है जर्मनी, और हम डिस्कस करेंगे जर्मनी की अपॉर्चुनिटी कार्ड के बारे में, जिसके बारे में उन्होंने 2023 में ही अनाउंस कर दिया था कि ये वीजा जो है ये स्टार्ट होने जा रहा है 2024 में। तो अब तक बहुत सारे लोगों को ये वीजा हासिल हो चुका हुआ है और वो जर्मनी में जाकर सेट भी हो चुके हैं। ठीक है, इसमें जो मेन रिक्वायरमेंट है वो है आपको 6 पॉइंट्स जो है वो सिक्योर करने पड़ते हैं। 6 पॉइंट जो है वो इसकी रिक्वायरमेंट है, जिसमें आपकी जॉब का होना जरूरी नहीं है। आप बगैर जॉब ऑफर के भी वहां पर जा सकते हैं और वहीं पर जाकर आप जॉब ढूंढ सकते हैं। आप पार्ट टाइम जॉब भी कर सकते हैं और इसके साथ साथ आप फुल टाइम भी जॉब कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आपके पास मेन जो चीज है वो एक डिग्री होनी चाहिए या फिर आपके पास 2 साल का वोकेशनल कोर्स होना चाहिए और इसके साथ साथ आपको 3 साल का वर्क एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। अगर आपका फील्ड का है तो आप इसको जरूर अप्लाई करें। इसके अलावा जर्मनी में जहां पर लैंग्वेज बैरियर आता था तो उसमें उन्होंने वो भी खत्म कर दिया है। अगर आपको इंग्लिश आती है बेसिक लेवल की तो आप अप्लाई कर सकते हैं, और अगर जर्मन आती है तो ये एक आपके लिए प्लस पॉइंट हो जाएगा। इसके अलावा एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि आपकी एज जो है वो 45 से कम होनी चाहिए। 35 से कम है तो आपको ज्यादा पॉइंट्स मिलेंगे, और अगर 35 टू 40 है तब भी आपको मिल जाएंगे बट कम पॉइंट्स मिलेंगे। ठीक हो गया। अगर आप कभी पहले जर्मनी में रहे हैं लीगली 6 महीने तक, कोई कोर्स करने के लिए, विजिट की बात नहीं कर रही, ऐसे ही लीगली किसी काम के सिलसिले में वहां रह चुके हैं, पढ़ाई के सिलसिले में रह चुके हैं पिछले 5 सालों में, तो भी आपको पॉइंट्स मिलेंगे, क्योंकि ये सारा पॉइंट बेस्ड सिस्टम है। अगर पॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन की बात की जाए तो जैसे कि आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है, बेसिक रिक्वायरमेंट्स में है कि आपको सफिशिएंट जर्मन लैंग्वेज आनी चाहिए A1। अदरवाइज आपको अगर नहीं आती तो आपके पास इंग्लिश लैंग्वेज का जो है वो B2 लेवल तक आपको इंग्लिश आनी चाहिए। उसके साथ साथ आपको 2 ईयर्स का वोकेशनल ट्रेनिंग भी होनी चाहिए। मजीद अगर पॉइंट्स को डिस्ट्रीब्यूट करें तो 4 पॉइंट्स आपको मिलते हैं अगर आपके पास कोई फॉरेन प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन डिग्री है, लाइक डिग्री या डिप्लोमा है, लाइक टीचिंग का है, नर्सिंग का है या इंजीनियरिंग का है, तो आपको 4 पॉइंट्स मिलेंगे। अदरवाइज 3 पॉइंट्स आपको मिलेंगे अगर आपके पास 5 ईयर्स का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है अपने होम कंट्री का या जिस भी कंट्री का इन द लास्ट 7 ईयर्स के अंदर अंदर। ठीक हो गया। इसके अलावा 2 पॉइंट्स आपको मिलेंगे अगर आपके पास कोई 2 ईयर्स का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है जो कि आपने वोकेशनल ट्रेनिंग के बाद लिया हुआ लास्ट 5 ईयर्स के अंदर अंदर, और इसके साथ साथ 2 पॉइंट्स मिलेंगे अगर आप 35 ईयर्स से ज़्यादा की एज के नहीं हैं। ठीक हो गया। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, एज के भी आपको यहाँ पर पॉइंट्स मिलते हैं। तो 1 पॉइंट आपको मिलेगा कि अगर आप 40 ईयर से कम है तो आपको 1 पॉइंट मिल जाएगा। ठीक है। इसके अलावा जो है 1 पॉइंट आपको मिलेगा अगर आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी है, लेवल 3 की है, C1 जो है वो आपके पास है, तो आपको 1 पॉइंट लैंग्वेज का भी दिया जाएगा। तो यही जो है टोटल पॉइंट्स हैं। तो आप खुद से भी अपने जो है वो पॉइंट्स कैलकुलेट कर सकते हैं। कैलकुलेट कैसे करना है, थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको अपॉर्चुनिटी कार्ड जो है वो कैलकुलेटर शो होगा। इसमें डिफरेंट क्वेश्चंस वो पूछ रहे हैं, आपने सिंपल इन क्वेश्चंस के आंसर करने हैं और आपको शो कर देगा। इसके अलावा अगर बेनिफिट्स की बात की जाए तो इसमें बहुत ईजी ये वे है, न्यू एंड ईजी वे है जर्मनी के अंदर एंटर होने का। 12 मंथ्स तक स्टे कर सकते हैं, आप कोई जॉब ढूंढ सकते हैं, मोर देन 1000 यूरो कमा सकते हैं, वर्क परमिट जो है वो आपको मिल सकता है, कोई जॉब मिलती है। तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अगर आप जाना चाहते हैं तो ज़रूर अप्लाई करें। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।